नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं गेहूँ के खेत पर। तो किसान साथियों, अभी बात करें गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने का समय हो चुका है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं अभी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने लग गई है। कई जगह बालियाँ निकल गई है, जैसा आप देख रहे हैं, बालियाँ निकल रही है, कई क्षेत्रों में निकलने वाली है। तो ऐसे समय में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बालियाँ अंदर से पूरी तरह से निकल सके, अंदर ना रुके। बालियाँ अपनी पूरी लंबाई ले और अंदर से जो बालियाँ बने वो जो दाना सेट हो वो अच्छी तरह से सेट हो, उसके वो दाना अपनी मोटाई भी पकड़े। तो किसान साथियों, यहाँ पर 2, 3, 4 काम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें बाली छोटी रह गई, पूरी नहीं निकली पाई, दाना सही से नहीं बना मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उपज हमें कम मिलती है। तो 3-4 बातों पे आप ध्यान दीजिए ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिले। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खेत में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर नमी की कमी है तो पानी नहीं मिल पाएगा, तो बाली पूरी तरह से नहीं निकल पाएगी, अंदर ही पसी रह जाएगी, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जिससे बीज छोटे रह जाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर नमी की कमी है हो रही है तो आप हल्की सिंचाई करें, बहुत गहरी सिंचाई नहीं करें। हल्की सिंचाई करनी है ताकि पौधे के अंदर नमी बनी रहे और बालियाँ पूरी तरह से निकल सके। बालियाँ का इस समय पूरा निकलना बहुत जरूरी है। ये फ्लैग लीफ है किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये फ्लैग लीफ है और फ्लैग लीफ का इस समय स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लैग लीफ है जो ऊपर की फ्लैग लीफ होती है, इसका ग्रीन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अच्छा मतलब एक्टिव रहना, हरा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों, तभी हमारे जो गेहूं की बालियाँ हैं उनमें दाना अच्छी तरह से भर पाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है किसान साथियों। इस समय किसान साथियों, जो झंडा पत्ती होती है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इस बाली के अंदर, तो बाली पूरी निकले और फ्लैग लीफ झंडा पत्ती मजबूत बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ नमी की कमी नहीं हो। फ्लैग लीफ का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लैग लीफ छोटी रह गई, एक्टिव नहीं हुई, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो इसके अंदर भोजन कम जाएगा। इस बाली में जो बीज बनते हैं उनमें जो भोजन जाता है वो इस फ्लैग लीफ के माध्यम से बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस लीफ का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको इस समय कोई खाद खेत में नहीं डालनी है, क्योंकि आप खेत में खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे और एनपीके डालेंगे, एमओपी डालेंगे, तो वो अब जड़ उसको नहीं ले पाएगी, क्योंकि जब बाली निकलना शुरू हो जाती है तो जड़ें अपना काम करना उस समय बंद कर देती है, ये कम कर देती है। पोषक तत्वों का उतना ग्रहण नहीं हो पाता। जो इस समय खेत में हमको कोई खाद नहीं देनी है, सीधी नहीं डालनी है, तो हमें डालनी है वो जो भी हमें देना है किसान साथियों, इस समय हमें छिड़काव के माध्यम से ही देना है, क्योंकि किसान साथियों अब जो जड़ है वो इतना काम नहीं करेगी, क्योंकि गेहूं में बालियां निकल चुकी है। अब हमें जो भी पोषक तत्व देने हैं वो देने स्प्रे के माध्यम से ही। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है किसान साथियों इस समय गेहूं की फसल में। तो किसान साथियों, यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे वीडियो बना चुका हूँ किसान साथियों। बोरोन की और जिंक की कमी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर जिंक की कमी आपको नजर आती है, उसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो जिंक सल्फेट का आपको स्प्रे करना है 0.5% मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट डालना है और 200 लीटर पानी आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और बोरोन, अगर आप हमारे खेत में बोरोन की कमी आपको नजर आती है तो बोरोन इस समय हम देंगे तो फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, सीड सेट बहुत अच्छा होगा। और बोरोन का हमें 1% मतलब 0.1% मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम घोलना है, तो 200 लीटर पानी की जरूरत होगी। और किसान साथियों, आप इस समय टेम्परेचर को भी देख लें, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बोरोन का डोज आप यहाँ पर थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है किसान साथियों। जिंक और बोरेक्स दोनों को मिलाकर के भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इससे लेकिन आप तुरंत छिड़काव करें अगर ऐसी कमी आ रही है तो। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी पोषक तत्व की जो कमी है वो आपको खाद के माध्यम से नहीं देनी है, वो आपको छिड़काव करना है, सीधे खेत में नहीं डालना है, जिससे वेस्टेज नहीं होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें रस्ट का ध्यान रखना है कि रस्ट अगर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें फंगिसाइड डालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि रस्ट बहुत तेजी से फैल जाए, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि अब आजकल रस्ट जो
रोग है उसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसी का हम उपयोग करते हैं। खास तौर पर फ्लैग लीफ पीली पड़ गई और उस पे चूर्ण बन गया, पाउडर बन गया, तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो हमें 2-3 बातों पे ध्यान देना है। और अगर आपको बोरोन या जिंक करना है तो आपको फसल में पानी में मिला करके छिड़काव करना है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर एनपीके का आप स्प्रे करना चाहते हैं तो एनपीके की आपको कमी लग रही है तो स्प्रे कर सकते हैं। तो एनपीके का कोई भी अगर आपको ग्रेड मिल जाता है, जैसे चाहे 0-52-34 हो वो मिल जाए, तो या फिर 12-32-16 है वो मिल जाए, या जो हमारा जो 13-0-45 आता है अगर वो मिल जाए तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। ज़्यादा नहीं मिलाना है और ये 2-3 उर्वरकों को भी एक साथ मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको समय रहते करना है। ऐसा ना हो बालियाँ पूरी तरह निकल जाए उसके बाद स्प्रे करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाली निकलने के समय आपको ये काम करना है। खास तौर पे बोरोन पर आपको ध्यान देना है। इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है, इतनी ही रखनी है जैसे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मैंने आपको बताया है, नहीं तो पत्तियाँ जल सकती है। और अगर ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है किसान साथियों तो आप जो बोरोन की है वो डोज आप आधी भी रख सकते हो। अगर किसान साथियों इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही तौर पर आपकी जो गेहूं की उपज है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अभी जो ये गेहूं की फसल है किसान साथियों इसमें लगभग पूरी बालें निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं बालियाँ भी इसमें बहुत अच्छी बन रही है, बालियों की लंबाई भी अच्छी है। और किसान साथियों ये जो वेराइटी है ये नॉर्मल वेराइटी है, ये कोई जैसे जो रात 40-37 वेराइटी आती है वही वेराइटी है। फिर भी आप इसकी हाइट देख लो, हाइट भी अच्छी है और जो बालें हैं वो भी अच्छी है। तो किसान साथियों इस समय हमें जो गेहूं की फसल है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया है इस समय हमें जो फर्टिलाइज़र नीचे ज़मीन से नहीं देना है, जो भी अगर फर्टिलाइज़र हम देना चाहते हैं तो हमें स्प्रे के माध्यम से देना है। और किसान साथियों इस समय हमें यूरिया का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, यूरिया देने से हमें बचना है, क्योंकि किसान साथियों अब जब बालें निकल चुकी है तो यहाँ पर यूरिया का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यूरिया की हमारी जो फसल है उसको जरूरत नहीं पड़ती है। और किसान साथियों अगर आपकी झंडा पत्ती में इस तरह का पीलापन अगर आपको नजर आ रहा है तो किसान साथियों इसमें हमें एक नॉर्मल फंगिसाइड आपको लेना है। फंगिसाइड कौन सा लेना है उसका भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर डाल रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं बायो में डाल दूंगा किसान साथियों। और किसान साथियों अगर आप अपनी गेहूं की फसल में पीजीआर का उपयोग करना चाहते हो तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी गेहूं की फसल की हाइट ज़्यादा ही हो गई है तो वहां पर आप जो लियोसिन आता है बासप कंपनी का उसका उपयोग कर सकते हो पीजीआर के रूप में। किसान साथियों उससे क्या होगा, जो हमारी गेहूं की फसल की हाइट है वो रुक जाएगी। और जब कभी मौसम खराब हुआ या पानी किस मौसम खराब होने से बारिश हुई तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो गिरने की संभावना नहीं रहेगी, जिससे कि आप देख सकते हो अभी ये कुछ जगह थोड़ी बहुत फसल है वो गिर गई थी पिछले कुछ समय बाद, मौसम खराब हुआ था उस समय। तो किसान साथियों इन सभी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और किसान साथियों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान साथियों।